बाल को स्थापित वेदांत थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर से अनेक जरूरतमंदों की जिंदगी बदल रही है। इस सेंटर में ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो देख, बोल और सुन नहीं सकते या मानसिक रूप से निःशक्त हैं। आइए देखें इस रिपोर्ट में कैसे वेदांत थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जरूरतमंद बच्चों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया है। ये है बाल को स्थापित वेदांत थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह के इस प्रथम केंद्र में ऐसे बच्चों की फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी देने की सुविधा है जो देख, बोल और सुन नहीं सकते या मानसिक रूप से निःशक्त हैं। इस केंद्र का संचालन इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है। बालको प्रबंधन ने केंद्र के लिए एक बिल्डिंग और उन अनेक आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जिसकी मदद से निःशक्त बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। वेदांत थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के 14 शिक्षकों के समर्पण का ही परिणाम है यह केंद्र गिफ्टेड बच्चों के अभिभावकों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। आधे घंटे तक जहाँ पैदा हुआ वहाँ दिल्ली राजा का हॉस्पिटल, पुष्पा हॉस्पिटल का है। तो वो मतलब सिस्टर लोग हैं वहाँ, नन लोग ज़्यादा रहते हैं। क्रिश्चियन हॉस्पिटल है तो घंटी बजाया शायद इसके कान में, तो ज़ोर से रोया तो 3 दिन तक लगातार रोया। फिर मतलब छुट्टी ही नहीं हुआ, ना दूध कुछ भी पिलाने नहीं देते। 2 हफ्ते तक रखे थे हॉस्पिटल में। फिर आईसीयू में डाल दिए थे, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन का लगा दिए थे। तो भी मतलब वो लगा तो चुप हुआ तो मतलब रोना ही बंद हो गया। उसके बाद मतलब वीकनेस बहुत हो गया था। फिर उन लोग बोले थे मतलब आप इसका सिटी स्कैन करा लीजिए, शायद दिमाग में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भिलाई में करवाए थे हम लोग। उस समय गाँव में रहते थे, उस समय जॉब और कुछ भी नहीं था। फिर मतलब वहाँ से फिर भिलाई में सेक्टर 9 में चला था डॉक्टर तमीर, अभी नहीं है वो, पहले थे कहीं और चले गए। उनके पास करा रहे थे 2.5 साल तक, पूरा 2.5 साल तक उनके पास इलाज चला है। फिर वहाँ से वो बोले कि अभी बैठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो आप लोग फिजियोथेरेपी करा देखिए। फिर वो सुपेला में है, रेलवे फाटक के आगे डॉक्टर प्रसाद करते हैं, तो उनके पास करा रहे थे। 4 महीना कराए, फिर इधर आना हो गया, तो यहाँ पर मिल नहीं रहे थे। तो अभी मतलब 3 महीना हुआ है यहाँ करा रहे हैं। सर हम लोग निहारिका में यहाँ जो मैडम बैठती हैं डॉक्टर बी लक्ष्मी, उनके हस्बैंड का है, तो हम लोग वहाँ गए थे क्लिनिक में। तो वो बोले कि वहाँ जाइए, वहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाई भी होता है और एक्सरसाइज भी होता है, आप वहाँ ले जाके देखिए करके। तो हम लोग उनके थ्रू यहाँ आए। फिर मतलब बोले कि आप वहाँ अच्छे से हो सकता है आपका इलाज भी, मतलब देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे। तो 3 महीने में काफ़ी सुधार हो गया है। पहले तो हार्ट था, गैप हो गया था, उसकी वजह से अभी ठीक है। मैं यहाँ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और इम्प्रूवमेंट तो इतना ट्रेमेंडस इसमें हुआ है कि मुझे लगा कि मिरेकल ही हुआ है। और मुझे भी ट्रेनिंग मिली यहाँ पे, जो रेखा जी से जो हमको ट्रेनिंग मिली उसका बहुत फ़ायदा हुआ और एक दिशाहीनता की स्थिति समाप्त हो गई। अब पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है और कैसे करना है। ये जो एक गाइडेंस मिलता है, जो हमारा सौभाग्य है कि हमें कोरबा जैसी जगह में ये चीज़ मिली। और उनके एफर्ट्स जो थे, वो उनका नॉलेज जो हम तक पहुंचा और उसकी वजह से जो हेल्प हम कर पाए इन बच्चों को, जो चीज़ बड़े शहरों में जो मिलता है वो हमें यहाँ कोरबा में मिल गया। वो सबसे बड़ी बात है और एक तसल्ली है मन में। डिप्रेशन में जो प्रॉब्लम आता है अक्सर कुछ बच्चों को, वो एक यहाँ पे वातावरण मिलता है, उन्हें कई चीज़ों के लिए एक्सपोजर मिलता है, तो वो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कई पेरेंट्स को यही दिक्कत होती है कि बच्चे को बाहर लेकर नहीं जा सकते, उसे सोशलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आकर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हेल्प मिलती है। इस केंद्र से ऐसे जरूरतमंदों को भी लाभ मिल रहा है जो किसी हादसे का शिकार हुए और उन्हें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी। मेरा सन 2010 में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से मेरे गंभीर चोट लग गया और मैं सिम्स में बिलासपुर में तकरीबन 1 महीना तक मेरा इलाज हुआ। उसके बाद मैं घर में आया तो उस समय मैं चल नहीं पा रहा था
और जैसे ही मेरा मतलब सन 2011 में यहाँ मतलब PMJSY में अप्लाई हुआ तो मैं यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ मैं लैंको में गया तो लैंको वाले ये बताया कि वेदांता यहाँ जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पे मतलब इसका इलाज होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए यहाँ आया तो यहाँ रवि सर मिले। रवि सर से मैंने डिस्कस किया तो बोले कि आपको पैरालिसिस है जिसके वजह से मतलब स्पाइनल में थोड़ा सा मतलब डिफेक्ट आ गया जिसके वजह से आपका मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और ये फिजियोथेरेपी से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू यहाँ आना स्टार्ट किया, 2 महीना तक कंटिन्यू आया। उसके बाद बीच में गर्मी में मतलब गैप कर दिया था कुछ वजह से। उसके बाद अभी मतलब जुलाई से फिर स्टार्ट किया हूँ। तो इस बीच मेरे को मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है यहाँ आने से। अपने इम्प्रूव मतलब जो चल नहीं पा रहा था वो काफ़ी मतलब बढ़ा हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे जैसे ही मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं यहाँ इम्प्रूव हो सकता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं पहले मतलब यहाँ आने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस इस टाइप से था तो मैं चल नहीं पाऊँगा इस टाइप से मैं कॉन्फिडेंस, लेकिन यहाँ आने से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं यहाँ 100% इम्प्रूव हो जाऊँगा। और इसके लिए मैं वेदांता बाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी की चेयरपर्सन श्रीमती रीता क्षेत्रपाल ने बताया कि यह केंद्र निःशक्त बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। हम लोग पहले इनरव्हील क्लब से जुड़े हुए थे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इनरव्हील क्लब में हम सेवा के कार्य करते थे विभिन्न क्षेत्रों में। इसमें हमने कोरबा में महसूस किया कि डिसेबल सेक्टर पे यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। तो जब हमने यह देखा यहाँ इसकी आवश्यकता है तो इनरव्हील क्लब की 10 महिलाओं ने मिलकर इस काम को करने का सोचा और हमने एक सोसाइटी फॉर्म की, इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी। और इनरव्हील एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत 1998 से हम लोग यह कार्य करते आ रहे हैं। वेदांता हमारे लिए बहुत बड़ा दिल लेके हमारे पास आए हैं इस सेवा क्षेत्र में हमारे साथ सहयोग करने के लिए। और वेदांता ही यहाँ मुख्य रूप से हमारे सर्विस पार्टनर अभी तक बने हैं। यद्यपि SSCL कोरबा एरिया, निगम, जिला प्रशासन सभी जुड़े हैं हमारे साथ इन बच्चों के सेवा कार्य को करने के लिए, इनके विकास के लिए सहायता करने के लिए। वेदांता ने वेदांता थेरेपी सेंटर पूरा बना के दिया है जिसमें इक्विपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा लड़कियों के लिए उन्होंने 40 लड़कियों के लिए डॉर्मेट्री बना के दिया है जिसमें अभी 40 डेफ एंड ब्लाइंड लड़कियां निवास करती हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमको एक बस 36 सीटर बस डोनेट किया है जिसको चलाने के लिए लगातार उसके लिए हमें वेदांता मदद करती आ रही है पिछले 4 सालों से। और उनके सहयोग से ही हम इन बच्चों के लिए अच्छे से काम कर पा रहे हैं। चूँकि पहले जब हमने यह शुरू किया था 1998 में, तब हमने खाली डेफ बच्चों के लिए ही शुरू किया था और 5 साल डेफ बच्चों के साथ काम करने के बाद हमने दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम शुरू किया और 2007 से हम तीसरा क्षेत्र मानसिक विकलांगता और ऑटिस्टिक बच्चों पे काम करना शुरू किया जिसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे भी शामिल हैं। तो वेदांता थेरेपी सेंटर में उन बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी की सुविधा है, स्पीच थेरेपी की सुविधा है और उसके साथ व्यवहार प्रशिक्षण अर्थात बिहेवियर थेरेपी, जो उनको व्यवहार कैसे किया जाए समाज के साथ, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारी संस्था को बाकी पूरे समाज से यही हमारी अपील है कि वो स्वयं भी हमारे साथ और इन बच्चों के साथ जुड़े और इन बच्चों को चाहिए उन सबका अपनत्व और हमें चाहिए एक आर्थिक मदद जिससे कि हम इन बच्चों के लिए और
अच्छे से काम कर सके। इनको हम आधुनिक जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़, वो हम दे सकते हैं।